कोई हमें सहयोग करेगा? जब खुद मृत्यु से सब भयभीत हैं तो इनका आश्रय लेने से क्या होगा? कौन है ऐसा इस त्रिभुवन में जो मुझे बचा सके, जो मुझे इस भ्रम से मुक्त कर सके? विचार पूर्वक देखो। इसलिए सबका आश्रय छोड़। हजारों बार काखा गाघा पढ़कर पीएचडी पढ़ी, फिर मरे, फिर काखा गाघा से शुरू। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जैसी हरि भजन है। एक बार अगर राम कृष्ण हरि बोला तो अगले जन्म में दूसरे से शुरू होगा, पहले से नहीं होगा। आप जितनी ऊंचाई पर चढ़ जाए, हम तो कहते हैं आगे के लिए रखो ही क्यों, पूरा फाइनल करो इस बार। ये जन्म फाइनल के लिए, और ये स्वीकृति से होगा, क्रियाओं से नहीं। सत्संग के द्वारा प्रकट हुए विवेक से विचार करके इस असत आचरण में लगे हुए शरीर को सत मार्ग में चलाओ। सतमार्ग से पवित्र हुई बुद्धि से शरीर का राग नष्ट करके स्वरूप में स्थित हो जाओ। चाहे वो सहचरी स्वरूप हो, चाहे गोपी स्वरूप, चाहे जो स्वरूप हो, चाहे आत्मस्वरूप, तभी बात बनेगी। ये आभास रूप अहंकार भ्रम, ये आपके भीतर ऐसा बैठ गया है कि तू आत्मस्वरूप होते हुए, आनंद स्वरूप होते हुए, सुख राशि होते हुए भी सुख के लिए भटक रहा है। श्री भगवान कह रहे, सर्वाणीत्युपधारय, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, जितने भी लोक लोकांतर है, सबके सब इन दो से हैं, अपरा प्रकृति और ये भगवान का अंश। तुम इस अपरा प्रकृति से अपना संबंध हटाओ। बड़ा कठिन है संबंध हटाना, लेकिन समर्पण करने में कोई कठिनता नहीं है। इसलिए स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, स्वरूप बोध में सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, हमारे पास जो भी प्रकृतिजन्य है उसे हम प्रभु का मान लें, बस बात यह है। देखो, जैसे जब हम वैराग्य की बात सुनते हैं तो हमारे सामने एक वैराग्य का रूप आता है, फटे पुराने कपड़े या दिगंबर या किसी झोपड़ी में रहने वाला एक लौकी का कमंडल या ऐसा ऐसा। ये बाह्य बात है, ये वैराग्य की बाह्य भूमिका है। इसका कोई आंतरिक फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान देना, जहां से हमारी स्वीकृति वहां इसमें कोई फर्क पड़ने वाला। मैं त्यागी जीवन हो गया, रुपया नहीं छुआ। मैं किसको लेके बोल रहे हो? देह को लेके बोल रहे हो? अरे भैया, ये नंगे ही पैदा हुई थी, कोई बड़ी बात नहीं, तुम नंगे रह रहे हो। कितने चराचर सृष्टि में ऐसे जीव है जो केवल जल पी के रहते हैं, कितने ऐसे केवल फल खा के, कितने ऐसे मिट्टी खा के रहते हैं। क्या वो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर पाए? क्या? वैराग्य का मतलब है राग न रहना। कहां? इस देह में। हम क्या करते? घर छोड़ दिए, कपड़े बदल दिए, लेकिन वो उद्देश्य नहीं बदला। इसी शरीर के लाड़ प्यार दुलार में, इन्हीं इंद्रियों के मांगे हुए विषय भोगों में बस नाना प्रकार की बहानेबाजी हमारे अंदर जागृत हो जाती है। हमें ये करने के लिए धन चाहिए, हमें ये करने के लिए व्यवस्था चाहिए। इसी से तो आप मुक्त होने के लिए निकले थे। अपने को कुछ नहीं करना, अपनी कोई मांग नहीं है, अपने तो केवल प्रभु और उन्हीं के चिंतन में तन्मय। अब वो जो करावे, जैसी स्थिति में रखे, आपकी इच्छा नहीं होनी, आपका संकल्प नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि बाहरी प्रदर्शन को हम वैराग्य मान लेते हैं। तन छाड़े मन गही रहे, दोनों ही दुख होए, बात बनेगी नहीं। तो क्या बाहरी वैराग्य सपोर्ट में नहीं है? क्या है, पर उसका फल उत्पन्न होना चाहिए, आंतरिक वैराग्य। किसी भी भोग की तुम्हें आवश्यकता नहीं है प्यारे, समझ लो। ये आप भ्रमित होकर मन और इंद्रियों में तदात्म करके इंद्रियजन्य भ्रमात्मक भोगों को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए आपकी दुर्गति हो रही है। आप खुद सुख राशि हैं, आनंद समुद्र हैं, पानी में मीन प्यासी में सुन सुनी आवे हांसी। आप आनंद सिंधु के बीच में वास कर रहे हो, आप दुखी हो रहे हैं, कारण ये देह है। अब ये ऐसा फसाव है कि आपकी स्वीकृति का फसाव है, इसलिए कोई आशीर्वाद, कोई जादू, कोई चमत्कार इसमें जितने चमत्कार सब प्रकृति के अंतर्गत हैं। इसलिए हमारी श्रद्धा परमात्मा के चरणों में होने चाहिए, प्रकृति के चमत्कार में नहीं। कितना बड़ा चमत्कार उसका है, क्या चमत्कार देखो ना।
आप एक मिट्टी का डेला डालो, 1 मिनट में जल में घुल के खत्म हो जाएगा। पूरी पृथ्वी जल के ऊपर तैर रही है, जल के ऊपर। ये कितना चमत्कार है। तुम भजन करके क्या चमत्कार दिखा सकते हो? प्रकृति के कुछ हिस्से में, एक कोने में जरा सा कोई परिवर्तन करके दिखाओ, प्रकृति का परिवर्तन करके दिखाओ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये भ्रम जो हमें कुछ तपस्या और भजन साधन से दिव्यता की तरफ बढ़ने का अवसर मिलता है, हम लोग यही खर्चा कर देते हैं। हमारी बात सिद्ध हो जाए, 4 लोगों की कामनाएं पूर्ण हो जाए, वाह वाह वाह। कहां हो कहां? आपका लक्ष्य क्या था? पूरा का पूरा स्वप्न त्याग करने का था, जगने का था। ये स्वप्न है जगत एक। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपने में एक मन के सिवा दूसरी कोई वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं होता, पर वही मन रच देता है पूरा संसार। कभी रजोगुणी स्वप्न, कभी तमोगुणी, कभी सतोगुणी। एक मन होता, कोई दूसरा नहीं। ऐसे ही एक आप है, केवल आप। अब आपको जिसमें लेना चाहो ले लो, भक्ति में, ज्ञान में, बहरा। एक केवल आप हैं। उसी आप ने अपने आप को फैलाकर सारा जगत रूप कर दिया। मुक्त होना चाहते हो तो समेट लो। समिटे सुवासिक फैले सो जमाना। कोई चमत्कार नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार है आप अपने को जान गए कि नहीं जान गए। जान गए तो चमत्कार हो गया, नहीं जान गए तो देह भाव से विचरण करने वाला कोई चमत्कार नहीं होता। भगवान कह रहे हैं आपने इस प्रकृति को अपना मान लिया है, इसी के संग से तुम्हारा जन्म मरण हो रहा है, दुख भोग रहे हो। पीछे अर्जुन जी से कहा था मैं तुम्हें सम्यक ज्ञान का वर्णन करके बताऊंगा, क्योंकि भगवान ही ज्ञान समुद्र है। कहां फंसे हैं हम? इसी देह को लेकर के। कितना बड़ा जंजाल है। जब लोगों से बात करते हैं तब दिखाई देता है कि बिना आधार के समुद्र में फेंक दिए गए। कोई मतलब नहीं है, ना मुमुक्षुता है, ना भजन है, ना भगवत ज्ञान, ना भक्ति, न बस केवल इंद्रिय विलासिता। गजब हो गया। कैसी भगवान की प्रचंड माया है। रोज का रोज आयु नष्ट होती जा रही, शरीर जाएगा और ये दूसरी योनि में जाएगा, इसको कोई चिंता नहीं नजर आ रही। ये अपनी श्वास रूपी धरोहर ऐसे व्यर्थ में खर्चा कर रहा है। बड़ा विचित्र भगवान का एक खेल। समझ जाओ, आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं। देखो ये सत्संग जानते हो क्या है? ये तुम्हें जहर रहित कर रहा है। रोज सत्संग, ये रोज मन को चाटे लग रहे हैं। अगर आप सावधान होकर एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो इसका फल सीधे भगवत प्राप्ति, सीधे भगवत प्राप्ति। आप एकांतिक साधन करने वाला और सत्संग सुनने वाला दोनों को आप तो अंतर दिखाई देगा। एक में सद्गुणों की भीड़ होगी और एक में अहम का स्फुरण होगा। जो अहम निंदा स्तुति में परिवर्तित हो जाएगा और एक गंभीर शांत और समस्त बचाव पक्ष से युक्त होगा, अपने भजन के बचाव पक्ष से युक्त होगा। भगवान कह रहे हैं तुम इसमें फंस गए हो। देखो, भोजन पाना प्राणों का पोषण करना है। इसको जिस समय जो पाना है वही पाना है। अगर थाल सामने आ गई हो, आप बिल्कुल कवल तोड़ने वाले हैं और उसको अंदर नहीं जाना, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि ऐसे छोड़ दोगे, भाग पड़ोगे। वो अगर भोग आपको मिलना है तो आप आंख मूंद के ऐसे बैठ जाओ और जिस घड़ी में आपके मुख से पेट में जाना है वो दूसरा खवा देगा, जबरदस्ती खवा देगा। आप विधान को नहीं जानते हो, इसलिए हाय हाय करके मारे घूम रहे हो। प्रभु के विधान को जान जाओ और उनके भजन में लग जाओ, मस्त हो जाओगे। ये सबको लगता है कि बिना किए कुछ मिल जाएगा। हाँ, पूरी सृष्टि तुमने की है ना, बिना किए ये सब रच गया है। कितने मिनट लगे हैं? इसे कहते हैं निमेष। ये निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन। जीवन नष्ट किए दे रहे हो विषय प्रपंच में भगवत विमुख होकर के। हम कह रहे भगवत आश्रित होकर नाम जप करते हुए सारा व्यवहार क्यों नहीं करते? पछताओगे। बहुत हानि की बात है ऐसे समुद्र में फेंक दिए गए जहां कोई आधार नहीं है और तैरना आता नहीं है। बड़े बड़े मगरमच्छ एक झटके में ले जाने वाले हैं। बड़ा भय लगता है जब विचार करो। प्रहलाद जी सामने भगवान के खड़े हैं, भगवान कह रहे हैं वर मांगो। उन्होंने पहले तो यही कहा कि प्रभु हम कोई व्यापारी नहीं हैं, यहाँ भाई कार्य सिद्धि तो आप हमारा, वो प्रेमी नहीं होता, बस हमें अगर वरदान देना है तो यही दीजिए कि हमारे हृदय में मांगने की कोई इच्छा ही ना हो। मुस्कुरा दिए भगवान। फिर प्रहलाद जी कह रहे प्रभु मुझे
आपकी इस दुरंत माया से कोई भय नहीं, क्योंकि मैं आपके भक्तों का संग करके, आपका चरणोदक पीकर और आपके नाम के प्रभाव से इस माया से पार हूं, मुझे इसका भय नहीं। पर मैं देख रहा हूं इन प्राणियों को पिसते हुए, प्रभु इनका उद्धार कर दीजिए। नरसिंह भगवान ने कहा कोई चाह ही नहीं रहा अपना उद्धार, तो हम क्या करें? कोई चाहे तो आप किसी को, कोई एक भी नहीं तैयार हुआ वैकुंठनाथ के वैकुंठ धाम जाने के लिए, कोई नहीं तैयार हुआ। आखिरी में देखा गांव के बाहर सुकरी थी, उससे कहा कि भगवान, तो कहा ये मिलेगा वहां वैकुंठ में? बोले नहीं चल रहा जो जहां है वो इतना सुख मान रहा है कि इससे बढ़कर कोई नाली का कीड़ा नाली में अमृत कुंड जैसा अनुभव। ये विचित्र भगवान की आकर्षणमयी माया है। इसी से सब प्राणी को बरबस जन्म लेना पड़ता है, शरीर से प्रीता करने के कारण। किसी भी शरीर से देखो ना, मृग के शरीर से प्यार कर लिया तो शरीर मिल गया मृग का। हे इसीलिए ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, क्योंकि कोई है ही नहीं, एक प्रभु है, बस इसी भाव में रहो। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे जगत में जितनी भी चैतन्यता है, भगवान कह रहे मेरे से है। देखो कैसे भजन अनन्य होता है, जहां कहीं तुम्हें चैतन्यता, अरे प्रभु ये ना, ये वृक्ष बहुत सुंदर कोमल कोमल पत्ते पुष्पों से पल्लवित, भगवान है ना इसके अंदर, इसीलिए ऐसा। ये आदमी बड़ा सुंदर है, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा भगवान है ना अंदर, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो अब ये 2 कौड़ी हो जाए, बेकार जीवन हो। सब जगह यही अनन्य भजन करने के लिए बात पकड़ो। केवल माला चलाना अनन्य भजन नहीं है। आप माला चला रहे हैं, अंदर से देह भाव है, कर्ता भोक्ता भाव है, राग द्वेष कर रहे हो, तो भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। जिसका पच जाता है वही सिद्ध होता है। हम राग द्वेष में भजन खोते रहते हैं। पकड़ो बात, मेरे प्रभु का ही सब कुछ विलास, जहां कुछ दिखाई दे रहा है चैतन्य, चीटी चल रही मेरे प्रभु की पावर से, प्रभु है इसलिए चल रही है। प्रभु अंतर ध्यान हो जाओ, खत्म हो जाएगी। हे अर्जुन, मात्र संपूर्ण जगत में मैं ही स्फुरित हो रहा हूं। पकड़ो बात, पकड़ो। भगवान कह रहे मैं तुम्हें सम्यक ज्ञान प्रदान करूंगा। आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मानने में क्या जाता है? गुरुजनों की बात मानी जाती है, सबके गुरुओं के गुरु भगवान कह रहे मैं ही सब रूप, मानो ना। जो गुरु निष्ठा वाले होते हैं उनके लिए भी कहा गया खंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। अपने गुरुदेव को देखो।